नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संभावित युद्ध की जिसको लेकर दुनिया की नजरें टिक गई हैं, क्योंकि यह मामला गंभीर होता चला जा रहा है। आप कहिएगा किसका? चीन का? ताइवान से? नहीं हुजूर, इसमें एक नई पार्टी आ गई है। इस पार्टी का नाम है जापान। आप कहेंगे नई कैसे? देखिए, मसला तो था उनका, पुराना मसला है, रंजिश पुरानी है, तकरार पुराना है, और आज का नहीं है, 100 साल उससे भी पहले का लगातार रहा है। लेकिन नई प्रधानमंत्री जापान की, उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया और चीन जो है वो गुस्से में लाल हो गया है, बम की तरह जल रहा है, कभी भी फट सकता है और चीन जापान आपस में टकरा सकते हैं। लेकिन मुद्दे का केंद्र बिंदु वही है, ताइवान। क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो जापान अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने सैन्य को ताइवान में भेज देगा ताकि हम अपनी सुरक्षा कर पाए। चीन ने इस खबर को सुना, देखा, नाराज हुआ और अब प्रतिक्रिया दे दी कि हुजूर, लड़िएगा तो बहुत बुरी हार होगी। तो क्या कुछ हो रहा है और कौन कितना ताकतवर है, टकराएंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ आज जरा हम दुनिया वाले में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो ये जो जापान की नई प्रधानमंत्री हैं सना ताकाइची, उन्होंने कहा कि चीन ताइवान पर हमला करे तो जापान अपनी रक्षा के लिए सेना भेज सकता है। इस बात पर चीन ने जापान को कहा है कि हस्तक्षेप करेगा तो उसे बुरी हार मिलेगी। अगर हम इन दोनों देशों के सैन्य शक्तियों के बारे में बात करें कि कौन कितना ताकतवर है, टकराएगा तो क्या होगा, कितनी सेना है, इसका अगर आकलन देखें तो आइए जरा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स साल 2025 के आंकड़ों के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। चीन के बारे में अगर बात करें तो ये दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत सेना है। अमेरिका और रूस के बाद ये इसका नंबर आता है। करीब 20 लाख सैनिक है, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय सैनिक नौसेना जो है सबसे बड़ी है। 700 से ज्यादा जहाज हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वायुसेना में 3000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, मिसाइलें, हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें जो दूर तक मार कर सकती हैं। रक्षा बजट बहुत बड़ा है हुजूर और हर साल बढ़ रहा है। चीन की ताकत संख्या में बहुत ज्यादा है, वह तेजी से नई तकनीक वाले हथियार भी बनाता है। जापान की बात करें तो दुनिया में ताकतवर सैन्य शक्तियों में जापान 8वें नंबर पर है। सक्रिय सैनिक जो हैं तकरीबन 2.5 लाख हैं। नौसेना बहुत आधुनिक है, लेकिन 150 से ज्यादा जहाज हैं, हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। वायुसेना के पास 1500 विमान हैं, जिसमें F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट हैं। जापान की जो सेना है वो बहुत हाईटेक है दोस्तों, और अच्छी ट्रेनिंग वाली है, कमजोर नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ कोलैब करके काम करती है। अमेरिका उनकी फ्रंटल फोर्स है, लेकिन जापान के जो सैनिक है वो कम जो है वो चतुर नहीं है, कम चालाक नहीं है, वो भी बहुत एडवांस तकनीक से लैस तमाम हथियारों का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। जापान का संविधान कहता है कि वो सिर्फ अपनी रक्षा कर सकता है, हमला नहीं कर सकता। लेकिन हाल के सालों में जापान अपनी सेना को मजबूत बना रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि नीति बदलेगी दोस्त, वक्त बदल रहा है, नीति बदलेगी। चीन की आक्रामकता को अगर देखें तो जापान को यह डर सता रहा है कि ताइवान और ताइवान के बाद फिर उसके साथ जो टकराहट का इशू रहा है, जो द्वीप का इशू रहा है, वो मसला बढ़ सकता है। ऐसे में अगर हमको यह भी समझना होगा कि अकेले लड़ाई हुई तो चीन की संख्या और मिसाइल की वजह से जापान जो है वो उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन जापान की तकनीक और ट्रेनिंग बड़ी अच्छी है, तो यह हो सकता है कि चाइना के सामने जापान शॉक एंड सरप्राइज के साथ आ जाए। 3 संभावनाएं अगर हम बात करें कि युद्ध हुआ तो क्या होगा बिना किसी मदद के, तो चीन आसानी से जीत सकता है। चीन के पास संख्या के हिसाब से सब कुछ ज्यादा है, सैनिक, जहाज, हथियार जापान के मामले में वो सबसे ज्यादा है। जापान अपनी जमीन पर लड़ेगा, लेकिन चीन दूर से मिसाइलें मारकर नुकसान पहुंचा सकता है और इससे चीन का पलड़ा भारी हो सकता है। वहीं जापान की मदद अगर अमेरिका करने लगे, पुराने समझौते के मुताबिक अगर जापान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। सेनकाकू द्वीप जिसको लेकर विवाद है, दोनों दावा करते हैं इस समझौते में शामिल है। अगर अमेरिका ये मदद के लिए आ जाता है तो आप समझिए कि अमेरिका की जो सेना है वो दुनिया की नंबर 1 सेना है, और ऐसे में उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों परमाणु हथियार, अत्याधुनिक मिसाइलें, वो अगर अमेरिका जापान का कोलैबोरेशन बन गया तो फिर टकराहट हो सकती है।
और चीन को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। वहीं परमाणु स्तर की बात करें तो चाइना के पास भरपूर परमाणु बमों का जखीरा है, जापान के पास नहीं है। लेकिन युद्ध बड़ा हुआ तो अमेरिका के परमाणु हथियार काम आ सकते हैं, जैसा कि दूसरे देश भी हुंकार भर रहे होते हैं। कोई जीतेगा नहीं, दुनिया तबाह होगी, नुकसान बड़ा होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस टकराहट की और जो टकराव की स्थिति बन रही है, तो अभी बाताबाती की स्थिति है दोस्तों। अभी जो है सीधे सीधे मार पर बात नहीं आई है, लेकिन चाइना लगातार चेक एंड बैलेंस पॉलिसी में है और जापान को यह बात भड़काता है, क्योंकि सेनकाकू द्वीप पे रह रहकर चाइना जाता रहता है और जापान उन्हें धमकाता रहता है। चाइना जो है वो नॉर्थ कोरिया का भी दोस्त है, जापान की बनती नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, ये गठजोड़ अच्छा नहीं है। तो ऐसे में टकराहट के कई कारण हैं और जापान में धीरे धीरे जो नेतृत्व आ रहा है वो कट्टर चीनी विरोधी आ रहा है। चीन इस बात से भी परेशान है क्योंकि ताइवान को मिलता अभूतपूर्व समर्थन उसके जो मंजिल है, उसके जो राह है, उसमें रोड़े अटकाएगा। यही बात खटकती है चीन को। ऐसे में जापान के साथ अगर मिस एडवेंचर होता है तो कैसी स्थिति परिस्थिति हो सकती है, यह समझने की, समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि यह विश्लेषण आपको दुनिया वाले के इस एपिसोड में पसंद आया होगा। तो आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं साथियों, जरा कमेंट करिए। देखते रहिए भारत।